उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सेंट्रल जेल में गजब हो गया है। यहाँ पे एक नया कॉल सेंटर खुला है और ये कॉल सेंटर किसके द्वारा चलाया जा रहा है आपको पता है? जेल के कैदियों के द्वारा, जो वैसे ही अपराधी हैं और अब एक नए अपराध को अंजाम दे रहे हैं और फोन के जरिए लोगों को धमकियां दे रहे हैं, पैसे वसूल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस अपराध में बस अपराधी ही शामिल हैं, इनके पीछे कुछ जेल के कर्मचारी भी शामिल हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सा गहराई से समझते हैं और इस पूरी कहानी को अच्छे से जानते हैं। गाजीपुर जेल जहां अपराधियों को सुधारने के लिए, कानून का सम्मान सिखाने के लिए रखा जाता है। जेल में आमतौर पर अपराधियों को गिल्ट महसूस करवाने के लिए, उनको अपराध बोध महसूस करवाने के लिए रखा जाता है, उन्हें कानून के प्रति डर का सामना करवाने के लिए रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक संगठन, एक संगठित रूप से जो है वो अपराध किया जा रहा था, अपराध का अड्डा बन चुका था ये। जेल की मोटी और ऊंची दीवारों के पीछे, जहां ना तो कोई देख सकता है अंदर और ना ही कोई बाहर देख सकता है, अंदर बाहर की चीजें आपस में लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे एक ऐसा खेल चल रहा था जिसने ना सिर्फ कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि जेल प्रशासन की साख पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ अपराधियों ने जेल के अंदर ही अवैध कॉल सेंटर खोल रखा है। सही सुना आपने, कॉल सेंटर। मतलब इतने हाई सुरक्षा, हाई अलर्ट और चारों तरफ जो है वो पुलिस की तैनाती है, इसके बावजूद बकायदा कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, जिसके जरिए जो है वो बाहर बैठे लोगों को धमकाया जा रहा था, सौदेबाजी तक की जा रही थी और तो और पुराने गुनाहों के निशान मिटाने की कोशिश भी हो रही थी यहाँ पे। और लाजमी सी बात है कि इतनी बड़ी साजिश अगर हो रही है या कह लें कि अपराध हो रहा है, तो इसके पीछे खुद जेल के अंदर तैनात कर्मचारियों का हाथ ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। इस पूरे साजिश का जब खुलासा होता है तो कुछ कर्मचारियों का भी जो है वो नाम आता है, यानी कि कुछ कर्मचारी जो हैं वो मिली भगत हैं इसके अंदर। अब ये जो कॉल का सिलसिला चलता आ रहा था, उसकी पोल किसने खोली और सच सबके सामने कैसे आया इस अवैध नेटवर्क का, चलिए जानते हैं। इस पूरे खेल का खुलासा तब हुआ जब बिहार के एक युवक ने पुलिस से शिकायत की कि उसे जेल के अंदर से ही किसी ने धमकी भरा फोन किया। अब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि कॉल करने वाला कोई और नहीं है बल्कि विनोद गुप्ता था। अरे वही विनोद गुप्ता जो कुख्यात ठग था, जिसने बिहार सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों छात्रों से जो है वो करोड़ों की ठगी की और अब गाजीपुर जेल में बंद है। अब जैसे ही जिला प्रशासन को इस मामले की भनक लगी तो एक तरह से बवाल मच गया। आखिर ये चीज उनके नाक के नीचे होती आ रही थी और किसी भी अधिकारी, किसी भी पुलिस के प्रशासन को जानकारी ही नहीं थी। अब जाकर जो है इस चीज का खुलासा हुआ है कि जेल में ऐसा कुछ हो रहा है अंदर। मामले की जानकारी मिलते ही जिला अधिकारी आरिका अखौरी और पुलिस एसपी ओमवीर सिंह ने जेल में छापा मार दिया और जैसे ये लोग जेल के अंदर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि अंदर का नज़ारा जो है वो किस तरीके का है। कैदियों के पास मोबाइल फ़ोन थे, अवैध पीसीओ चला रहे थे वो लोग और कुछ चुनिंदा कैदियों को वीआईपी सुविधाएं दी जा रही थी, मानो जेल नहीं किसी तरह का होम स्टे हो। यही नहीं, तफ्तीश के बाद ये भी सामने आया है कि जेल के अधिकारी भी इस अवैध धंधे में बराबर की साझेदारी रखते हैं। अब छापेमारी के दौरान जेल के अंदर कई मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए, जिनसे लगातार जो है वो बाहरी दुनिया से संपर्क साधा जा रहा था। ये भी सामने आया है कि जेल में एक अवैध फ़ोन बूथ बनाया गया था, जहां से कैदियों को हर मिनट की बातचीत के लिए 20 रुपये वसूले जाते थे। मतलब क्या बढ़िया तरीका था कमाई का, वो भी जेल के अंदर। और यही नहीं, अब जो आप सुनेंगे उसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि जेल वो जगह है जहाँ पे सज़ा मिलती है, जहाँ लोगों को उनके अपराधों के लिए अपराध बोध महसूस कराया जाता है, यानी गिल्टी महसूस कराया जाता है। लेकिन यहाँ की जो जेल है, मतलब कई बंदियों को जो है यहाँ पे विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि बेहतर खाना, जेल के खाने से बिल्कुल अलग और सामान्य खाना जो है, मतलब सामान्य क्या मतलब जेल के खाने से कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छे तरीके का खाना उन्हें दिया जाता है। और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा, यानी कि जेल के अंदर जो है वो मोबाइल चार्जिंग की सुविधा दी जा रही है। मतलब बातचीत के साथ साथ जो है मनोरंजन, यानी यूट्यूब वगैरह और ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल होंगी, नेटफ्लिक्स वगैरह, इनकेस अगर बोर हुए तो देख लिए।
बिना किसी रोक टोक के जो है वो कॉल करने की आज़ादी भी मिल रही थी, बस 20 रुपये प्रति मिनट। सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ ये थी कि इस खेल में जेलर राकेश कुमार वर्मा और डिप्टी जेलर सुखवंती देवी भी शामिल थी। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि पुलिस की नौकरी इतनी सम्मानित होती है, ना जाने लोग कितनी मेहनत करते हैं ये नौकरी पाने के लिए, कि कितने एग्ज़ाम्स को क्लियर करना पड़ता है, तब जाके ये जो नौकरी है वो मिलती है। लेकिन कुछ लोगों को शायद इस चीज़ की कदर ही नहीं होती है कि वो कानून के रक्षक हैं। और यहाँ तक कि इस साजिश में जेल अधीक्षक की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। अब जिसके खिलाफ जो है वो जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के नतीजे सामने आते ही डीजी जेल पीवी राम शास्त्री ने सख्त कार्रवाई करते हुए जेलर राकेश कुमार वर्मा और डिप्टी जेलर सुखवंती देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अलावा जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल में बंद 10 कैदियों को वाराणसी, जौनपुर और आजमगढ़ की जेलों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है, ताकि ये जो संगठन बना हुआ है इसे तोड़ा जा सके किसी भी तरीके से। अब आते हैं सबसे गंभीर सवाल पर कि कैसे काम करता था ये अवैध कॉल सेंटर। गाजीपुर जेल में चल रहे इस अवैध कॉल सेंटर का जो संचालन है वो बेहद संगठित तरीके से किया जा रहा था। बाहर से लाए गए मोबाइल फोन को खास कैदियों को सौंपा जाता था, जो किसी खास जगह पर बैठकर कॉल करते थे। ये कॉल जो है वो आमतौर पर धमकी देने, जबरन वसूली करने या पुराने मामलों को दबाने के लिए किए जाते थे। विनोद गुप्ता इस पूरे नेटवर्क का प्रमुख संचालक था। उसने जेल के भीतर से ही बिहार के पूर्वी चंपारण के रहने वाले श्याम नाम के युवक को फोन कर धमकी दे दी कि अगर उसने केस वापस नहीं लिया तो उसे गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। यही नहीं, कई बाकी पीड़ितों को भी इसी तरीके का फोन जो है वो आता था और डराने की कोशिश की गई थी। अब जब ये मामला मीडिया की सुर्खियों में आया है तो प्रशासन पर दबाव बढ़ा है और फिर जेल में गहन जांच शुरू कर दी गई है। सर्विलियंस टीम ने कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले और पाया कि जेल के भीतर जो है वो लगातार कॉल किए जा रहे थे। वहीं जेल के अंदर मोबाइल फोन कैसे पहुंचे इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने जहांगीर निवासी पम्मी नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पम्मी ही वो व्यक्ति था जो बाहर से मोबाइल फोन और सिम कार्ड जेल के भीतर पहुंचाया करता था और इस काम को अंजाम देने के लिए वो जेल अधिकारियों को रिश्वत तक देता था, देकर ये सामान जो है वो कैदियों तक पहुंचाता था। इसके बदले में उसे भी मोटी रकम दी जाती थी। सोच कर देखिए कि एक पुलिस में काम करने वाला व्यक्ति, मतलब पुलिस का ही कर्मचारी जो है, जेल के अंदर का कर्मचारी, उसे खुद एक अच्छी तनख्वाह मिलती है, उसके बावजूद जो है वो इस तरीके के गंदे और घटिया काम में अगर वो शामिल हो, और इसको ही कहते हैं ना ऊपरी कमाई या काली कमाई, उसमें वो शामिल हो, तो फिर किस काम की इस तरीके के काम को करने की क्या ज़रूरत है, जो कि एक सम्मानित जॉब है और उसे कलंकित करना ये कहाँ की समझदारी है। खैर, अब इस पूरे मामले की जांच डीआईजी कारागार राकेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में हो रही है। इस जांच का दायरा बढ़ाते हुए ये पता लगाया जा रहा है कि जेल के बाकी कर्मचारी भी इस कांड में शामिल थे या नहीं। प्रशासन ने गाजीपुर जेल में सुरक्षा को लेकर कड़ा इंतजाम कर दिया है। अब हर फोन कॉल की निगरानी की जा रही है, हर कैदी की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है कि जेल में किसी भी तरह के बाहरी संपर्क को जो है वो रोका जा सके। इसको रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। गाजीपुर जेल में चल रहा ये अवैध कॉल सेंटर सिर्फ एक अपराधियों के नेटवर्क का मामला नहीं है, बल्कि ये जेल प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार का भी एक बड़ा एग्जाम्पल है। कह ले तो ये घटना दिखाती है कि अगर जेल प्रशासन ही अपराधियों के साथ मिल जाएगा तो अपराध की जड़ें कितनी गहरी हो जाएंगी। अब देखना ये होगा कि प्रशासन जो है वो इस मामले में कितनी सख्ती करता है, कितने सख्त कार्रवाई करता है, और क्या भविष्य में भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई कड़े नियम बनाए जाते हैं या नहीं। फिलहाल गाजीपुर जेल में मचे इस भूचाल से पूरे कारागार विभाग में हड़कंप मच गया है और सभी की नजरें इस मामले के आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं कि आगे होता क्या है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको इस नए कॉलिंग सेंटर या यूं कह लें कि अपराधियों के द्वारा इस मास्टर प्लान के बारे में पता चला तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया इस बारे में ज़रूर दें। इस मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमसे साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।